हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है टिटनेस। टिटनेस क्या होता है, किस बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होती है और इसके आप कह सकते हो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इसका कैसे होता है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ टिटनेस, सो टिटनेस is a infectious disease that is caused by a bacteria. The name of the bacteria is the Clostridium tetani. ये एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू टिटनेस होता है। और अगर हम बात करें टिटनेस की तो इसका दूसरा नाम है लॉक जॉ। जिसमें क्या होता है, इसको लॉक जॉ क्यों कहते हैं? इसको लॉक जॉ इसलिए कहते हैं कि इसका जो प्राइमरी सिम्टम्स होता है वो क्या आता है कि जो जॉ होती है वो लॉक हो जाती है, इसलिए इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी की, तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी ये जो बैक्टीरिया है ये सॉइल में 40 साल तक इनएक्टिव फेज में रह सकता है। ठीक है, तो जो भी ओपन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो सॉइल के टच में रहते हैं, ठीक है, अगर उनसे मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि कोई भी एनिमल का एक्सक्रीटा है, सॉइल है, या फिर एनिमल के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे ये बैक्टीरिया आपको ईजिली मिल जाता है। और अगर वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के किसी ओपन पार्ट के आप कह सकते हो कांटेक्ट में आता है, लाइक अगर हमें चोट लग रही है, वहाँ पे वुंड हो जा रहा है, ऐसे एरिया में अगर ये बैक्टीरिया आता है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के टच में आता है जो ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो आपने देखा होगा यूजुअली अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रही है या फिर कुछ भी, तो सबसे पहले उसको टिटनेस का इंजेक्शन इसीलिए लगाया जाता है। This bacterium produces a toxin that directly affects the brain and nervous system of our body. Okay, and in this result क्या होता है, जब भी ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि मसल्स में स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो मैंने आपको इसके बैक्टीरिया के बारे में बताया है, पर इस डिजीज़ के जो मेन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये टिटेनस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है लॉक जॉ। लॉक जॉ इसे क्यों कहते हैं इसको मैं बताऊंगी आपको इस लेक्चर में। और इसके अदर भी जो टॉपिक्स हैं लाइक क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, एपिडेमियोलॉजी, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसके बारे में भी हम लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। Let's get started. So students, tetanus is also known as the lockjaw. लॉक जॉ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एज इन सम केसेस इट कैन लीड टू द स्टिफनेस ऑफ द जॉ। जो जॉ होती है उसमें क्या होता है, स्टिफनेस कॉज करता है ये, इसलिए टिटनेस का दूसरा नाम क्या है, वो है लॉक जॉ। एंड इट इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन कॉज बाई अ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, बट अभी मैं आपको कॉजेटिव एजेंट में भी बताऊंगी कि द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज़ द क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ये एक बैक्टीरिया है जिससे टिटनेस होता है, ठीक है। तो अगर हम बताएं अगर कि ये किसको अफेक्ट कर रहा है, किस एरिया को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, सो द मेन अफेक्टेड एरियाज आर द जॉ, नेक, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, जॉ और नेक को अफेक्ट करता है, बट धीरे धीरे ये क्या करता है कि बॉडी के अदर पार्ट्स में भी क्या होता है, स्टिफनेस कॉज करता है, ठीक है। सो दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस toxin that affects the brain and nervous system, leading to the stiffness in the muscles. तो टिटनेस क्या है कि एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है लॉक जॉ, और ये किसके थ्रू होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है कि जैसे ही बॉडी में एंटर करता है तो ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में कहाँ पे रहता है, तो ये सॉइल में रहता है, ठीक है। और अगर कहीं पे भी किसी भी सॉइल के साथ ये एनिमल के एक्सक्रीटा और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को कहीं पे भी वुंड पंक्चर या फिर चोट लगी है, या फिर और वो भी किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से हुआ है, तो उसको ये इन्फेक्शन डेवलप करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और इट कैन बी फैटल, ये फैटल भी हो सकता है, इसलिए इसके उसमें अगेंस्ट में क्या लगती है, वैक्सीन लगती है, टिटनेस की वैक्सीन, ठीक है।
So now the causative agent tetanus is a bacterial infection caused by the bacterium Clostridium tetani. Clostridium tetani एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, टिटेनस होता है। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी का स्पोर होता है, इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये बहुत ही लंबे समय तक आउटसाइड द बॉडी सर्वाइव कर सकता है इनएक्टिव फेज में, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की, तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कहाँ पे पाया जाता है, तो ये एनिमल एक्सक्रीटा या फिर कंटामिनेटेड जो सॉयल होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, बट इट में एग्जिस्ट वर्चुअली एनीवेयर, ठीक है, कहीं पे भी ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर इसका मेन पाथवे की बात करें, द मेन पाथवे थ्रू विच द बैक्टीरियम कैन एंटर अ पर्सनस बॉडी, तो वो मतलब आप किसी भी पर्सन की बॉडी में ये बैक्टीरिया एंटर कैसे करता है, तो ये ओपन वुंड्स विच गेट एक्सपोज टू कंटामिनेटेड मैटर लाइक सॉयल, डस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। कोई ओपन वुंड है जो कि किसी गंदी मिट्टी, डस्ट या सॉयल के संपर्क में आ गया है, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। एनिमल एंड इंसेक्ट बाइट्स के थ्रू एंटर करता है। कभी भी जो इंजरीज होती हैं, जब टैटू, पियर्सिंग, इंजेक्शन में जो निडल यूज होती हैं वो जब प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं होती हैं, तो वहाँ से भी क्या होता है, या उनके थ्रू जो इंजरीज होती हैं वहाँ से भी ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है। बर्न के थ्रू हो सकता है, एंड डेंटल जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके थ्रू भी ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है। तो जब भी ये बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये बहुत ही जल्दी अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बैक्टीरिया क्या करता है कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बॉडी में जाने के बाद, तो वो क्या है, ये जो टॉक्सिन है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन होता है यानी कि ये ब्रेन या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उनके लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, और उसका नाम क्या है, टिटेनोस्पैज्मिन, ठीक है। ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उस टॉक्सिन का नाम है टिटेनोस्पैज्मिन, ठीक है। ये टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी प्रोड्यूस करता है, और ये एक तरह का क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। और जब भी ये टिटेनोस्पैज्मिन एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी क्या होता है कि पूरी बॉडी में टिटनेस के सिम्टम्स को डेवलप करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि जो ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, टू दी नर्व्स, जो ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, या और जो स्पाइनल कॉर्ड में जो सिग्नल्स जाते हैं उनको ये क्या करता है, वहाँ पे इंटरफेयर करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मसल्स में मसल स्पाज्म कॉज करता है, एंड देन इसके बाद ये स्टिफनेस कॉज करता है। सो नाउ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो जब भी टिटनेस का जो इन्फेक्शन है, ये जैसे ही इसका इनिशियल इन्फेक्शन होता है, तो सिम्टम्स आने इसके 7 से 10 दिन के बाद आना स्टार्ट होते हैं। सो मसल सिम्टम्स इंक्लूड द स्पाज्म एंड स्टिफनेस, ठीक है। आपको पता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये डायरेक्टली जो है आपके इसकी जो इंजरी साइट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही अफेक्ट करता है, ठीक है। और वहाँ पे ये अफेक्ट करके ये जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है उसमें मसल स्पाज्म एंड स्टिफनेस ही इसका प्राइमरी सिम्टम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मसल सिम्टम्स इंक्लूड द स्पाज्म एंड स्टिफनेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो जो च्यूइंग मसल होती है, यानी कि जो जॉ में जो मसल पाई जाती है जहाँ से हम चबाते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है, च्यूइंग मसल से ये स्टिफनेस और स्पाज्म स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम लॉक जॉ का भी नाम देते हैं टिटनेस को, ठीक है। एंड द मसल स्पाज्म देन स्प्रेड टू द नेक एंड थ्रोट कॉजिंग द डिफिकल्टीज विथ स्वेलोइंग, ठीक है। यही जो स्पाज्म है ये आपका वहाँ से बढ़ता है और उसके बाद च्यूइंग मतलब जॉ है वहाँ से बढ़ के ये नेक एंड थ्रोट तक भी चला जाता है, और जब वहाँ पे स्टिफनेस होना स्टार्ट होती है तो कोई भी चीज़ स्वेलो करने में यानी निकलने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और इसके बाद ये जो फेशियल मसल होती है ना, पेशेंट जो भी जिसको टिटनेस हुआ है उसकी फेशियल मसल्स में भी क्या होती है, स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके बाद अगर आपको पता है कि इसमें एक डिफ़िकल्टीज होती है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी क्यों होती है, क्योंकि जब भी नेक या चेस्ट की जो मसल है वो स्टिफ होना स्टार्ट होती है, उसमें भी जब स्टिफनेस स्टार्ट होती है, जकड़न स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर क्या होती है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होना स्टार्ट होती है। मतलब ये ओवरऑल क्या है, मसल स्टिफनेस कॉज करता है, वो मसल
कहीं की भी हो, ठीक है। तो ये यहाँ सबसे पहले स्टार्ट ये कहाँ से करता है, जॉ से करता है। जॉ के बाद ये नेक एंड थ्रोट पे स्टिफनेस कॉज करता है, जिसकी वजह से स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होती है। फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि ये नेक एंड चेस्ट की मसल में भी स्टिफनेस कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं जो कि डेवलप होते हैं टिटनेस के पेशेंट्स में, लाइक द ब्लडी स्टूल्स, डायरिया, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, स्वेटिंग एंड रैपिड हार्ट बीट, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं टिटनेस के। Epidemiology, the disease remains an important public health problem in many parts of the world, but especially in low income countries, ठीक है। ये जो डिज़ीज़ है ये 1986 में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी, लेकिन वहाँ से अब क्या है, अभी करेंटली ये सिचुएशन है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में भी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। पर बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे ये अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है, जो कि स्पेशली लो इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोसीजर होता है बच्चे पैदा करने का, ठीक है, जो लेबर का प्रोसीजर होता है, जो प्रेगनेंसी का प्रोसीजर होता है, उसमें प्रॉपरली वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, या फिर वो पूरी प्रॉपर प्रोसीजर या क्लीनलीनेस नहीं फॉलो की जा रही है, ठीक है, फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़। तो यहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ में अभी भी टिटनेस होता है, ठीक है। सो इन 2015 अबाउट 34,000 न्यू बॉर्न्स डाइड फ्रॉम द नियोनेटल टिटनेस, ठीक है। 2015 का एक डेटा है अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 34,000 न्यू बॉर्न थे जो कि टिटनेस की वजह से मर गए, ठीक है। अब ये जो डेटा क्या कहता है, ये डेटा ये बता रहा है कि 1988 में जितने बच्चे टिटनेस से मरे थे उसमें 96% कमी हुई है 2015 में, यानी कि आप देख लीजिए, ठीक है। ये मतलब 96% कम होने के बाद का डेटा है, 34,000, ठीक है। तो ये है इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो नाउ द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द टिटनेस। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो टिटनेस की जो वैक्सीन है वो सबसे पहले यहाँ पे जो नाम आता है वो है टिटनेस टॉक्सॉइड कंटेनिंग वैक्सीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TTCV, ठीक है। ये एक वैक्सीन है जो कि ये टिटनेस की वैक्सीन है जो कि नियोनेटल को टिटनेस से प्रिवेंट करती है। इसमें क्या होता है कि जो भी वुमेन है वो जब रिप्रोडक्टिव एज पे आती है या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी भी वुमेन को ये वैक्सीन लगती है, जिससे कि जो नियोनेटल है उसे टिटनेस होने ना हो या उसके चांसेस ख़त्म हो जाएं, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर वैक्सीन भी हैं जो अदर डिजीज़ के साथ मिक्सअप करके बनाई गई थी। देयर आर मेनी काइंड ऑफ वैक्सीन्स यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टिटनेस, ऑल ऑफ विच आर कंबाइंड विद द वैक्सीन्स फॉर अदर डिजीजेज लाइक द डिप्थीरिया एंड टिटनेस, DT वैक्सीन, ओके। डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पर्ट्यूसिस, DTaP वैक्सीन, पर्ट्यूसिस इज द वूपिंग कफ, ठीक है। इसके बाद है जो वैक्सीन है वो है टिटनेस एंड डिप्थीरिया, DD वैक्सीन, TD वैक्सीन, ठीक है। ये सारे वैक्सीन हैं जिनके थ्रू जो आपकी डिजीज़ है टिटनेस उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है टिटनेस का, लेकिन कुछ आप कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं, जिसमें है यूजिंग टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि इंट्रावेनस इसको दिया जाता है, ठीक है। ये एक इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं लाइक मेट्रोनिडाजोल, इंट्रावेनस बंजीडाजिपाम, डाजिपाम, लोराजिपाम, ये सब कुछ हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये आपके माइल्ड जो सिम्टम्स होते हैं टिटनेस को उनको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। और जो सीवियर टिटनेस का जो केस होता है उसमें इंटेंसिव केयर जो होती है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ट्रैकियोटॉमिक की जाती है, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है। तो ये सारे जो है कंट्रोल के प्रोसीजर हैं जो किए जाते हैं। So today's lecture was about the surface infections and the topic was the tetanus. टिटनेस के बारे में आज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। सो हाँ, नोट्स के लिए आप हमारे चैनल अदर जो पेजेस हैं लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स आसानी से मिल जाएंगे, ओके। सो कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।